नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वन। आईबीपीएस पीओ मेंस के रिजल्ट के बाद कल आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर, जरा एक बार स्कोर कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए। और कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपके लिए थोड़ा सा जो है वो आपको लगेगा कि अरे यार इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, जो कि कई सारे बच्चों के कल से मेरे पास लगा था। ये आपके कट ऑफ का डेटा है जिसमें कुछ नंबर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको लगभग पता चल ही गया होगा। देखिए जैसे छत्तीसगढ़ में 70 कट ऑफ गया है। जैसे आप देखें गुजरात का 48 काफी कम कट ऑफ गया है। हरियाणा का 78 हम कट ऑफ देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का 79 कट ऑफ देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का 75 जनरल मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बड़े नंबर्स देखूं, 75 कट ऑफ पंजाब का दिख रहा है मुझे, 65 कट ऑफ जो है वो तमिलनाडु का दिख रहा है मुझे, 75 वेस्ट बंगाल है, 77 के करीब उत्तराखंड का कट ऑफ है और 71 के करीब ऐसे त्रिपुरा का भी नंबर हम 71 देख पा रहे हैं। तेलंगाना का कट ऑफ काफी कम 38 के आसपास है, आप देख सकते हैं। राजस्थान जो है वो लगभग 71 के आसपास कट ऑफ है। तो बच्चों का ये सवाल था कि सर ये कट ऑफ के नंबर काफी ज्यादा हायर हैं सर, ऐसा कैसे हो गया? हमें तो उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन की भी प्रोसेस हो सकती है। देखिए पहली चीज एक से एक चीज समझिए, जब हम नॉर्मलाइजेशन वर्ड की बात करते हैं तो ये आपको प्रीलिम्स में ज्यादा सूटेबल वर्ड लगता है। एक प्रकार से मैं कहूँ प्रीलिम्स का जो है वो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में लेवल कम ज्यादा हो सकते हैं। मेंस में आप नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को थोड़ा कम डिफाइन किया करिए, क्योंकि यहाँ पे इतने हायर चांसेस नहीं होते हैं कि यहाँ पे जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि पेपर का लेवल जो है वो एक स्टेप अप आएगा। अब आप जरा तुलना करें 2022 का, अगर आप सॉरी 23 का कट ऑफ देखेंगे तो कई ऐसे स्टेट रहे हैं जो 70 के आसपास गए थे। जैसे 70 आप यहाँ पे देखिए, इस बारे में यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर 65 देखिए, अरुणाचल प्रदेश का आप 65 देखिए। पेपर लास्ट ईयर भी अच्छे खासे लेवल का आया था और अकॉर्डिंगली हमें कट ऑफ के नंबर भी वैसे, जैसे महाराष्ट्र 67 हमें दिख रहा है, तमिलनाडु 73 हमें दिख रहा है ना? तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर जैसे लास्ट ईयर की तुलना में हमने देखा कुछ ही राज्य के कट ऑफ जो है वो 70 को क्रॉस किए थे। इस बार जिस तरह का पेपर का लेवल था, अकॉर्डिंगली हमें उम्मीद थी कि 70 से कम जाएगा। अब एक डेटा आप और देखिए, 2022 के पेपर को आप गूगल में सर्च करिएगा और जरा यहाँ पे आप डेटा देखिए। 83 कट ऑफ आपका आंध्र प्रदेश में 2022 के अंदर था। 82 कट ऑफ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर था। 75 कट ऑफ असम के अंदर था। 97 कट ऑफ हिमाचल प्रदेश का 2022 का। हमेशा मैं कहता हूं, जब कभी भी आप किसी डेटा को चेक कर रहे हो तो एक बार 2 से 3 साल का पैटर्न एटलीस्ट आप देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी रेंज बन सकती है और क्या मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप देखिए 97 कट ऑफ गया, 74 कट ऑफ जम्मू कश्मीर झारखंड का है, हरियाणा का 83 कट ऑफ है। अपार्ट फ्रॉम दिस 86 कट ऑफ महाराष्ट्र का है, 77 मध्य प्रदेश का है, पुडुचेरी 89 कट ऑफ दिख रहा है मुझे, देन वेस्ट बंगाल 80 है, उत्तर प्रदेश 81 है। तो आप अगर तुलना करें 2000 जो है वो 22 की, अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि ये वाले नंबर्स जो है वो थोड़े ठीक ठीक आए हैं। हाँ, एकाध ना कहिए, अगर आप स्टेट की बात करें जैसे हरियाणा का कट ऑफ वाकई में काफी जो है वो 78 के कट ऑफ पहुंच गया। हिमाचल के नंबर 79 के आसपास पहुंचे हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल 75 का कट ऑफ गया है और यहाँ पे भी पंजाब का कट ऑफ 75 के करीब था। तो जिन बच्चों को ये उम्मीद थी कि कट ऑफ जो है वो 60 से 70 के बीच में रुक जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग था। इसके बाद मुझे काफी सारे कमेंट भी मिले हैं। अब इन कमेंट में आप देखिए बच्चों ने क्या लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कट ऑफ तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी सर। एक एक कह रहे हैं कि सर कट ऑफ के नंबर से मेरे 11 नंबर ज्यादा हैं, लेकिन सेक्शन वाइज मेरा जो है वो क्लियर नहीं हुआ। एक ने यहाँ पे कमेंट किया कि सर काश मेरा जन्म गुजरात में होता तो मेरे नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते। और एक यहाँ पे कमेंट था कि सर सोचा था कट ऑफ एमपी में जो है वो कम जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया इसका। देखिए आप ये प्रेडिक्शन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास डेटा की जो है वो शायद बहुत क्लैरिटी नहीं है। हमेशा मैं इस चीज को कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह के जैसे कट ऑफ को ही अगर आप देख रहे हैं तो एटलीस्ट लास्ट के 3 साल के कट ऑफ को देख के जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एटलीस्ट मुझे इससे ऊपर टारगेट करना है, इससे नीचे टारगेट करना है। हमने पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें हमने आरआरबी जो है वो पीओ मेंस का पेपर देखा था कि लेवल अप आया था। हालांकि कई सारे पैटर्न इजी पैटर्न में भी थे जहां पे आप जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सारे सेक्शन ऐसे नहीं थे। तो एक उम्मीद ये थी कि लगभग जो है वो 65-70 एक मिनिमम रेंज होगी और इतनी रेंज हमने देखी भी है। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं 38 हमने कट ऑफ तेलंगाना का देखा है ना, 45-46 के करीब कट ऑफ हमने गुजरात का देखा। तो ये वाकई में एक अच्छे नंबर से, मतलब काफी कम नंबर्स हैं
और जैसा एक बच्चे ने लिखा कि अगर गुजरात में मेरा जन्म हुआ होता तो आज जो है जो है मेरा कट ऑफ जो है वो निकल जाता। पर खैर आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी आगे आपके पास बड़े एग्जाम्स हैं। UIICU देखिए इस साल एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज होती है भाई। अगर आप बैक टू बैक एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपनी गलतियां, अगर आप एक लर्नर हैं, वाकई एक स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, गलतियों को आप ओवरकम करेंगे, उससे मिस्टेक्स को देखेंगे, मिस्टेक से सीखेंगे और फिर आगे जो है वो और बेटर स्कोर करेंगे। UIIC AO के बाद नाबार्ड NICL असिस्टेंट, SBI PO SBI क्लर्क के बाद IDBI, और हमने अभी 2 दिन पहले सिडबी का भी एग्जाम देखा है, उसका नोटिफिकेशन आया है। ये सारे एग्जाम्स आपके सामने बैक टू बैक लगे हैं। आपको यहाँ पे फोकस करना है अपने डिसिप्लिन पे, अपने डिसिप्लिन में आपको जो है वो अडिग रहना है, और वो चीज आप यहां से जो है वो प्रॉपर फॉलो करिए। देखिए अगर आपके मार्क्स कम हुए हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई जो है वो नंबर मेरे इतने ही रह गए, कट ऑफ इससे ऊपर चला गया, मेक श्योर करें कि आपने कहां पे क्या मिस्टेक करी है, कौन सी गलतियां एग्जाम में हुई हैं, और उसको आप दोहराएं मत। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। ये ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी आपको फोकस करना है। टाइम टेबल स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखिए, इसको बिल्कुल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। सेक्शनल टॉपिक मॉक देखिए, इसको आप मेंस में ज्यादा अप्लाई करिए, ये आपको काफी बेनिफिट करेगा। मेंस में स्पेशली हायर लेवल मैथ्स के सेक्शनल टॉपिक और हायर लेवल रीजनिंग के सेक्शनल टॉपिक आपके मार्क्स गेन करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी, भाई मेंस में तो स्पीड का कोई खेल ही नहीं है। मेंस को कभी भी स्पीड में नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो अपने आप वो आपका बन जाएगा, वो आपकी एक्यूरेसी के साथ स्पीड अपने आप बन जाएगी। बट आप सोचेंगे नहीं, टाइम बाउंडेड मैनर में मुझे जल्दी, देखिए अगर एक पेपर लेट सपोज IBPS PO मेंस का है, 60 नंबर का लेट सपोज पेपर है, तो एज अ टीचर हम कहते हैं कि अगर आप 15-20 स्कोर कर लेते हैं तो एक आइडियली अच्छा स्कोर माना जाता है। कारण ये है कि भाई लेवल बहुत लेंदी होता है, हायर होता है, डिफिकल्ट होता है, और आप कट ऑफ, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इसको कट ऑफ के साथ बोल रहा हूं। कट ऑफ के नंबर भी आपके 8, 10, 12 अगर ऐसे नंबर जा रहे हैं, तो आपके 20 एक आइडियली स्कोर अच्छा है। तो 20 नंबर चुराने के लिए आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। पहली चीज कि आप 60/60 नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये पता है कि आपको किन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, किन क्वेश्चन को आपको करना है। बस ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे तो एक्यूरेसी के साथ आपके मार्क्स अच्छे गेन हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक प्रीलिम्स का, देखिए अभी जो आप एग्जाम देंगे उसमें सारे एग्जाम फिलहाल तो प्रीलिम्स के हैं, अभी IBPS PO मेंस का एक एग्जाम है। अगर आप PO मेंस को अभी टारगेट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें एटलीस्ट हफ्ते में 3 मॉक मेंस का जरूर दें। भाई 3 घंटे ये आसान नहीं होता बैठना, लेकिन मैं आपसे 3 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप 3 घंटे मॉक देंगे, उसके बाद आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए इसको एनालिसिस करने में भी, अपनी मिस्टेक जानने में, अपनी कमियां जानने में। तो हफ्ते में 3 मॉक आप दीजिए, और कोशिश करें कि अगर समय आपको मिलता है तो 1 घंटे का डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दीजिए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, ये चीज मैं हमेशा लास्ट वाली कहता हूं। स्पीड मैथ्स कभी भी आप ये सोचें कि केवल प्रीलिम्स में काम आएगी, ऐसा नहीं होता भाई, मेंस में भी काम आता है। मेंस में जो हायर डिफिकल्ट लेवल होते हैं उसमें कैलकुलेशन आपके लिए काफी एक बेनिफिट करता है। कैलकुलेशन की स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप शायद हायर लेवल पैटर्न के कैलकुलेटिव जो है वो पार्ट को जल्दी सॉल्व कर ले। ठीक है भाई, तो ये कुछ एक नियम है जिसको आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, SBI PO SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है। ठीक है, इसके तर्ज पे हमने SBI PO SBI क्लर्क, IDBI एग्जीक्यूटिव है ना, नाबार्ड, इसके अलावा NICL असिस्टेंट, इसके अलावा जो है वो UIIC, इन सभी के हमने बैचेस को लॉन्च कर दिया है। और ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI जो भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे और उसके जो भी बैचेस लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2299 रुपए यहाँ पे रखी गई। एक इंपॉर्टेंट चीज और, हमने एक लेटेस्ट अभी बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंकर्स फाउंडेशन। बैंकर्स फाउंडेशन क्या है? अपकमिंग SBI PO SBI क्लर्क 2024-2025 में, IBPS PO IBPS क्लर्क, RRB PO RRB क्लर्क को जो लोग अभी से टारगेट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बैंकर्स फाउंडेशन का कंप्लीट बैच है, जिसमें रीजनिंग प्री से लेके मेंस तक एक एक टॉपिक, एक एक फंडामेंटल ऐसे मैं कवर करवाने वाला हूं कि शायद इसके बाद आपको रीजनिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास के वेरिएशंस आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 400 प्लस क्लासेस, 3800 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस,
इसके अलावा 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स, 170 प्लस मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट फैसिलिटी और प्री और मेंस का कंप्लीट कवरेज आपको इस बैच में प्रॉपर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट भी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, आप इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी प्रॉपर, ठीक है भाई। मुझे बताइएगा आपके कट ऑफ के नंबर जो है वो, आपके मार्क्स कितने रहे हैं और कट ऑफ से कितना कम हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है, मुझे एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी कोई डाउट होता है अपनी बात जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।